नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और देखिए मैं कहाँ हूँ, मैं अपने खेतों में हूँ। और आप जानते ही हैं, जब भी त्योहार आता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें अपने खेतों में आना है, हमें अपनी मिट्टी में आना है, हमारे जल के पास आना है। देखिए बहुत सारा जल मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे आपको खेत खेत और खेत दिखाई दे रहे होंगे। कलर मनाने का, त्योहार मनाने का सबका अपना अलग अलग अंदाज होता है। हमारा भी अपना तरीका है, लेकिन हमारा तरीका आपको बता देती हूँ किन के बिना नहीं हो सकता। हमारा तरीका जो है वो 1 सेकेंड, अभी मैं आपको बताती हूँ कि किन के बिना हमारा जो तरीका है वो एकदम अधूरा है। और वो हैं ये हमारे देवता महाराज, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ और करीब से, क्योंकि इनके साथ जुड़ा है हमारा अस्तित्व। और त्योहार का मतलब है कि हमको यहाँ पर आना है, हमको यहाँ पर आना है, इनके दर्शन करने हैं, इनका पूजन करना है और इनका आशीर्वाद लेना है। क्योंकि अगर आप अपनी जड़ों के साथ ही नहीं जुड़े होंगे तो फिर आप किसी के साथ क्या जुड़ेंगे। मुझे याद है, मैंने अंग्रेजी नॉवल है द मिल ऑन द फ्लॉस, उसमें पढ़ा था, अगर आपका अतीत आपको नहीं जोड़ सकता, अगर वो आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं करा सकता, तो फिर तो दुनिया में कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसीलिए मैं अपने गांव आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने रूट्स के बीच हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ, उन लोगों के बीच हूँ जिनके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनके बीच आकर मुझे किसी तरह की कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी मुझे जानते हैं और उन्हें पता है कि मैं क्या, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मैं किन वैल्यूज़ के साथ काम करती हूँ। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी। तो ये एक तो हुए हमारे देवता महाराज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। आगे वो ट्यूबवेल दिखाई दे रही होगी आपको, तो ट्यूबवेल से ये पानी आ रहा है, खेतों में पानी भेजा जा रहा है। ये देखिए आप किस तरह से। और सरसों दिखाई देगी आपको, आपको ईख भी दिखाई दे रही होगी, गन्ना दिखाई दे रहा होगा यानी, और वहाँ पे आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं ना, ये मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। और यहाँ पे आके मुझे लगता है कि मैं बच्चा हूँ। और जैसे माँ के पास आता है ना वापस बच्चा, उस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर आकर मुझे आती है। और ये देखो, ये मेरे पिताजी हैं। और पूजा हो गई, देवता पूजन हो गया। हाँ, आशीर्वाद ऊपर वाले का, सब कुछ सही सलामत हो गया। और वो हमारे ड्राइवर भैया है, वो देखिए वो गन्ना खोजने गए हुए हैं, उनको गन्ना चाहिए, वो गन्ना तोड़ने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये जो भी आता है ना त्योहार पे हमारे साथ, उसको एक ये बड़ा रहता है कि भाई हमें तो गन्ना चाहिए, हमें तो गन्ना लेके जाना है साथ में। तो वो अक्सर, जैसे भी आप भैया को देख रहे हैं ना, वो भैया वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ले लीजिए भैया, और ले लीजिए, दाम थोड़ी लगना है, ले लीजिए, घर के लिए ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो ये सब कुछ है। मैं मतलब कई बार यहाँ पे आके मुझे जितनी खुशी होती है ना, वो खुशी मुझे दुनिया में कहीं महसूस नहीं होती। इसीलिए लोगों के लिए त्योहार के सेलिब्रेशन का मतलब पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे लिए त्योहार के सेलिब्रेशन का मतलब होता है बस अपने खेतों में वापस आना। और अक्सर पता है मुझे, जब लोग कहते हैं ना कि अगर ये नहीं होगा तो क्या करोगी, वो नहीं होगा तो क्या करोगी, ऐसा नहीं होगा तब क्या करोगी, वैसा नहीं होगा तब क्या करोगी, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ यार, कि कुछ नहीं होगा ना तब भी ये खेत तो होंगे। मैं आके यहाँ पे खेती करूंगी, मैं यहाँ पे आके अपनी जिंदगी काटूंगी। कम से कम शहरों से तो बेहतर हवा होगी। और वैसे भी ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा कि तो गुंजाइश ही नहीं होती। हम किसान परिवार के लोग हैं और हमें फाइट करना सिखाया गया होता है। हमें पता है कि हार नहीं माननी है, हमें लड़ना आता है, क्योंकि जो किसान है वो कई बार कुदरत से लड़ता है, कई बार वो सिस्टम से लड़ता है। तो लड़ने के जज्बे की तो कोई कमी ही नहीं होती हमारे अंदर। तो ऐसे में यहाँ जब आती हूँ तो चाहे कितनी थकी क्यों ना हो,
कितना ही थकावट जो भी होगा, मेरे स्पिरिट्स हाई हो जाते हैं। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती, इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आती जो एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी एकदम जुदा होती है, एकदम अलग होती है। और क्या भैया, बस इतना ही करना चाहिए आपको हैं? अब आपने अभी तक उसको चूखा बोलते हैं ना कि नहीं? तो फिर कौन सा लेना है? अंदर से ले वो हरे हरे होंगे। हरे हरे गन्ने ले आओ, जाओ। अंदर बाढ़ के कपड़े खराब हो जाएंगे। ये मैं तो खुद के ही तो ये देखिए, ये जाओ भैया, अंदर जाओ, अंदर से लेके आओ, चलो। जाओ जाओ भैया, अंदर जाओ, एक आधा ले आओ अंदर से। मैं जाके देख के आऊं। जब मिलेगा जा रहा है तोड़ना, जाओ क्या? आओ भैया, आ जाओ। जाओ भैया, मुझे पकड़ा, जा ले। जो हरा रहेगा वो सही रहेगा। देखो अंदर बीच में मिलेगा, पानी का थोड़ा गीला दिखाई देगा, नीचे वहां से तोड़ना अच्छा फील करता। चलो जाओ, देख के लाओ। यहाँ से चले जाओ अंदर, जाओ अंदर, अंदर जाना भैया। और वो भैया बोल रहे थे जहाँ पे जो सबसे ज्यादा हरा हरा होगा ना, वो लेके आना आपको। जाओ जाओ जाओ, देखो आपको जहाँ पे सही लगे, आपको देखने में भी तो पता चलेगा। थोड़ा अंदर जाओ। दिखा कुछ मन माफिक मिला गन्ना? आपको जूस निकलवा के पीना है उसका? चलो ऐसा कुछ नहीं है, मिल गया। तो ये हमारे जो ड्राइवर भैया है ना, वो अंदर खोज रहे हैं कि इन्हें हरा गन्ना मिले। अब मैं कैसे निकलूंगी? ओ ओ ओ, ठीक है। तो देखिए, ये गन्ने की तलाश में अभी भैया ने लिया है। बोल रहे हैं मैं इसका रस निकलवा कर पी लूंगा। और गन्ने के रस की खीर बनती है, आपको पता है कि नहीं? हाँ, आप खाते हो? खाता हूँ। हाँ, खाता हूँ। पर बहुत मीठी नहीं होती वो, है? मीठी होती है। वैसे बता दूं, भैया जो है ना वो बिहार से है और वो देवताओं को लेके बहुत एक्साइटेड थे। ये देखो, ठंडा पानी है। एक सेकंड पकड़ो ना, आप मेरा फोन पकड़ लो, मैं भी थोड़ा सा पानी तो हाथ लगाऊं। अरे हाँ, बहुत ठंडा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा है, शीतल शीतल, ठंडा ठंडा, कूल कूल वाला है। पीने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे आके करने को मिलती है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे।
थैंक यू। तो ये जो शरारतें हैं ना, जो यहाँ पे आगे करने को मिलती है, देखो भैया लेके जा रहा है अब गन्ने, ये देखिए। ये सब बातें हैं जिनमें मुझे मज़ा आता है, जो मुझे यहाँ पे आने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं। एक हमारे देवता, हमारे लोग। अभी जब मैं आगे जाऊँगी तो अभी और पूजा करनी है, मंदिर में जाना है, वहाँ पूजा करनी है, और फिर उसके बाद घर जाऊँगी। और गांव में कॉन्सेप्ट होता था कि महिलाओं के लिए अलग जगह और पुरुषों के लिए अलग जगह। तो जो जगह बनाई गई थी जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है और जो मशीन्स होती हैं उन्हें रखा जाता है, तो उसको वेस्टर्न यूपी में घेर बोलते हैं। और यहाँ पे खेत तुम तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी हम पहले मंदिर जाएंगे, फिर घेर जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है मुझे तो, कम से कम, क्योंकि मेरे लिए बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और स्पेशली जब मैं विदेश में गई तो मैंने ये सब कुछ बहुत मिस किया था। अब वापस आकर मैं ये तब से वापस आया, अभी 5-6 ईयर्स हुए हैं, तो मैं ये आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं आऊँ यहाँ पे और ये सब देखूँ, यहाँ पे अपने देवता महाराज का पूजन करूँ और इस तरह से आऊँ, लोगों से मिलूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही लोग आते हैं, बहुत मतलब जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, ज़्यादातर लोग आने की कोशिश करते हैं जो आ सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ लोग उधर दिखाई देंगे, महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी जो अपने खेतों में जा रही हैं देवताओं का पूजन करने के लिए, तो आपको वो लोग भी दिखाई देंगे। सो ये सब बातें, ये जो स्पिरिट है ना गांव की, ये मुझे एकदम स्पेशल फील कराती है। और इसका कोई भी इसके मतलब इसकी बराबरी, इस सेंटिमेंट की बराबरी, इस इमोशन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से गांव में आती हूँ, अपने लोगों से मिलती हूँ, और अपनी माटी की जो खुशबू है वो अलग ही होती है। और जब वो इस तरह से रंग बिरंगी तस्वीर पेश करते हो, इनसे बेहतर कलर कोई हो सकता है क्या? मदर नेचर से बेहतर कलर भला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हो ही नहीं सकता। सारे कलर्स तो नेचर से ही आए हैं, कुदरत से ही आए हैं। तो ये सब है जो मुझे मोटिवेट भी करता है, जो मुझे एनर्जाइज भी करता है, और साथ ही लड़ने का जज्बा भी देता है, इंस्पायर भी करता है। अभी देखो भैया जी तोड़ रहे हैं, अब ये इनको गन्ना ले जाना है और इनको गन्ने का रस चाहिए। ये तो सारा रस तो आप यहीं निकाल रहे हो। हाँ, इतना इसका सारा रस यहाँ नहीं निकाल दिया आपने? हाँ, तो ये तस्वीरें हैं जो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, पास से देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो उम्मीद है कुछ नया मैं आप तक पहुंचा पाई होंगी। और जाहिर तौर पे खुशी का मोमेंट है हम सबके लिए, ये त्यौहार है, आप अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आपका यहाँ पे आप भी जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे वो भी एक जुदा अंदाज होगा। और ये हमारा तरीका है कलर सेलिब्रेट करने का, रंग को सेलिब्रेट करने का। देखिए महिलाएं आपको दिखाई देंगी यहाँ पे, और बाहर से फैमिलीज आती हैं पूजा पाठ करने के लिए देवताओं को। खुशालनाथ का मठ मशहूर है। वो देखिए मेरे पिताजी कह रहे हैं, खुशालनाथ मंदिर जिसका जिक्र मैंने किया था, ये यहाँ पर भी बहुत आसपास के जो गांव हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। जैसे कि अभी आपने देखा ये महिलाएं जो हैं ये वहीं से आ रही हैं। तो इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ आप अपना फेस्टिवल एंजॉय कीजिए और खूब मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए, और सब कुछ मंगल ही मंगल हो। मैं तो आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।